आई डोंट नो ये पॉडकास्ट आप अभी कहाँ पर सुन रहे हैं, आई मीन किस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। गाना, सावन, अमेजोन म्यूजिक, स्पॉटिफाई, ऑडिबल, एप्पल पॉडकास्ट, ट्यून इन या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जैसे कि यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब। लेकिन आप जहाँ पर भी सुन रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इंस्पायर्ड दैट मैंने जो प्रीवियस एपिसोड अपलोड किया था उस एपिसोड को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था एंड आई सॉ ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने स्ट्रीम किया, उस एपिसोड को सुना एंड कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे आपने कमेंट किया। सो with all this love and support, I'm feeling much more motivated and inspired right now to make this episode that I am recording right now. So previous episode में हमने डिस्कस किया था कि what is the benefit of mindfulness in trading, and आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि how you can build mindfulness for trading. Hey everyone, my name is Sameer and welcome once again to Mindful Trading Talks. जब आप अपने लाइफ में माइंडफुलनेस डेवलप करेंगे ना, यू कैन सी ए सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट इन योर ट्रेडिंग रिजल्ट, बिकॉज ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल को और ज़्यादा बेटर बनाएगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा एंड आपके साइकोलॉजी को और ज़्यादा बेटर बनाएगा ट्रेडिंग के लिए. बट द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन बिल्ड माइंडफुलनेस फॉर ट्रेडिंग. लेट्स डिस्कस राइट नाउ. मुझे मार्केट में काम करते हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो चुका है एंड लास्ट 7 साल में मैंने मार्केट में काफ़ी सारी सिचुएशन को देखा है. जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉस भी किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया है. मतलब अप एंड डाउन्स को मैंने बहुत देखा है इस स्टॉक मार्केट जर्नी में. एंड मैंने जब रियलाइज़ किया कि मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंडसेट, तब मैंने धीरे धीरे माइंडफुलनेस डेवलप करना, अपने अंदर बिल्ड करना शुरू किया. एंड यू नो, जैसे कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि मैं विपासना कोर्स करने जाता हूँ, 10 डेज़ कोर्स करने जाता हूँ. एंड मैं जो सिटी में जो ग्रुप सिटिंग अटेंड करता हूँ एंड 1 डे कोर्स, 2 डे कोर्स, ये सब कोर्स भी अटेंड करता हूँ जाके. सो मैं धीरे धीरे अपने अंदर माइंडफुलनेस डेवलप कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ. एंड सिर्फ विपासना नहीं, विपासना के अलावा और भी कई सारे टेक्निक्स हैं जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ. सो सबसे पहला टेक्निक जो है यहाँ पे, स्टार्ट विथ मेडिटेशन. मे बी आप विपासना नहीं कर रहे हैं या आपको विपासना टेक्निक नहीं पता है, लेकिन आप 5 से 10 मिनट बैठ के डेली बेसिस में मेडिटेशन कर सकते हैं. मेरे केस में मैं 1 से 2 घंटा मेडिटेशन करता हूँ डेली बेसिस में. लेकिन टू स्टार्ट विथ द मेडिटेशन यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ 10 to 15 मिनट्स और 20 मिनट्स ए डे. ठीक है. एंड इसके अलावा अगर मेडिटेशन पे आप प्रॉपरली मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, देन यू कैन स्टार्ट विथ ब्रीदिंग प्रैक्टिस. मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस में यू कैन जस्ट काउंट विथ लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. सो ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 4 you just inhale, then hold for another 4 counts like 1 2 3 4, then exhale for another 4 counts like 1 2 3 4. So like this: inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4. सो डेली बेसिस में आप ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स. सो ये धीरे धीरे आपको और ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड बनने में हेल्प करेगा, राइट. सो नाउ जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है माइंडफुल ट्रेडिंग प्रिपरेशन. आप ट्रेड तो करते हैं लेकिन विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो ट्रेडिंग करने से पहले सेट एन इंटेंशन, ओके, set an mindful intention
एंड जस्ट थिंक कि आप कैसे मार्केट में पेशेंटली काम कर रहे हैं, आप कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए काम कर रहे हैं, आप कैसे इमोशनल डिसीज़न को आप अवॉइड कर रहे हैं, आप कैसे विदाउट एनी इंट्यूशन, विदाउट एनी टेम्पटेशन आप मार्केट में काम कर रहे हैं। आप एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं। जस्ट सेट दैट इंटेंशन एंड विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स बिफोर इवन स्विचिंग ऑन योर कंप्यूटर। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रिव्यू योर माइंडसेट। क्योंकि जब हम पूरे दिन बैठ के सिस्टम के सामने मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, प्राइस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, सो सम हाउ आर मेंटल कंडीशन इज गेटिंग डिटेरियोरेटेड, राइट। सो इन दैट सिचुएशन आप अगर अपने इमोशन को फ्रिक्वेंटली चेक करते रहेंगे कि आप एंग्जाइटी काइंड ऑफ कुछ इमोशन फील कर रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ कुछ सिचुएशन फील कर रहे हैं, या आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं, सो यू कैन रिव्यू योर माइंडसेट इन ईच 2 hours 3 hours, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज डेवलप ए प्री ट्रेड रूटीन। आप चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू करिए। विजुअलाइज मतलब ट्रेडिंग करने से पहले कि आप कैसे काम एंड कंपोज्ड होके ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे लूजिंग ट्रेड से बाहर निकल के आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करते हुए आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे विनिंग ट्रेड को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। सो विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स एंड मेंटेन ए जर्नल जहाँ पे आप अपने इमोशन को नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक बिफोर मार्केट आपका इमोशन कैसा था, ड्यूरिंग द मार्केट आप क्या इमोशन स्टेट के थ्रू जा रहे होते हैं, एंड आफ्टर द मार्केट आपका इमोशनल कंडीशन कैसा था, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज, नेक्स्ट टेक्निक इज स्टे प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, हम ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कंसिडर नहीं करते, हम ट्रेडिंग को एक मनी मेकिंग मशीन की तरह कंसिडर करते हैं। क्योंकि बाकी सारे बिजनेस में आपको पता है कि वहाँ पे आपका इतना ही प्रॉफिट होगा या तो फिर इतना लॉस हो सकता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो ट्रेडिंग में हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम जो प्रोसेस है, प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि हम ओवर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, हम रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। आउटकम जो भी होगा देखा जाएगा, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द आउटकम। ओके, एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट। ओके, मैं ये दोनों पॉइंट को एक्चुअली रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही पॉइंट को रिलेटेड है। जैसे कि हम मार्केट में जब काम करते हैं ना, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हमें देखने को मिलता है, और नॉइज़ के वजह से हम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड वे में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, राइट। सपोज हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हमारा एक लॉस हुआ, ओके, फिर उसके बाद हम और एक ट्रेड करते हैं, दूसरा लॉस हुआ, फिर हम और एक ट्रेड करते हैं, तीसरा लॉस हो गया, देन हम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, फिर हम इम्पल्सिव डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, हम ओवर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, हम रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस इमोशनल इश्यूज। अगर मार्केट में लॉस हो रहा है, देन यू शुड एक्सेप्ट दैट लॉस। छोटा सा लॉस एक्सेप्ट कर लो, सो दैट कि यू कैन सेव योर कैपिटल। क्योंकि जब हमारा लॉस हो रहा होता है ना, ऑब्वियसली दिस इज़ आवर हार्ड अर्नड मनी, राइट। बट उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप उस समय उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट
आप उस लॉस को होल्ड करके रखोगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, आपका जो छोटा सा लॉस होगा ना वो धीरे धीरे बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है. सो दैट इज़ वाई छोटे लॉस से बाहर निकल जाओ, सो दैट कि यू कैन सेव योर हार्ड अर्न मनी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेट विपासना टेक्निक. अगर आप विपासना कर चुके हैं, आपको विपासना के बारे में पता है, देन जस्ट इनकॉर्पोरेट विपासना टेक्निक एंड प्रैक्टिस ऑन ए डेली बेसिस. 1 से 2 घंटा आप जितना टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए. अपने सिटी में जाके जो ग्रुप सिटिंग्स वगैरह होता है उसको अटेंड करते रहिए. मंथली एटलीस्ट एक 1 डे कोर्स अटेंड करते रहिए, जो कि आपको माइंडफुलनेस बिल्ड करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, लेकिन अगर आपको विपासना टेक्निक नहीं पता है, आपने कभी विपासना नहीं किया है, देन आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि जस्ट मेक ए 10 days ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड ए सेंटर, विपासना सेंटर नियर टू योर लोकेशन, एंड वहाँ पे एक 10 दिन का कोर्स बुक करके आप जाके विपासना करके आओ. यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दैट center. Your perspective towards life, your perspective towards the market will change after you come back from that center. And now the last and final point is set realistic goal. जब भी हम मार्केट में काम करते हैं ना, हम मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, राइट? क्योंकि हम हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बाकी लोगों को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और हम फोमो में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं. और हम कुछ मिस ना कर दे ये सोच के हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिप्लॉय कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर लेते हैं, और उसके बाद जो कंसिक्वेंस होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. जो लॉस होता है हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? और जिस वजह से हम ओवर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, राइट? लेकिन जब आप मार्केट में काम करो तो मार्केट में एक रियलिस्टिक गोल आइडेंटिफाई करके अपने लिए सेट करके आप रखो. आपके पास सपोज 1 लाख कैपिटल है, सो 1 लाख के हिसाब से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना बंद कर दो एंड एक रियलिस्टिक गोल करके रखो, सो दैट योर डेली टारगेट विल बी दैट मच ओनली जो आपके लिए पॉसिबल है, ना कि जो दूसरों के लिए पॉसिबल है. ओके, सो ये सारे टेक्निक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप अपने रियल लाइफ में ये सारे टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दो, राइट? सो आज के लिए इस एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है, साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है या माइंडसेट रिलेटेड टॉपिक है जो कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी आके मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. सो माई इंस्टा हैंडल इज़ माइंडफुल ट्रेडिंग हब एंड माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ माइंडफुल ट्रेडिंग हब. ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा हैंडल में या तो फिर यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जो आपका टॉपिक है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट आई कैन मेक एन एपिसोड, डेडिकेटेड एपिसोड ऑन योर टॉपिक, ऑन योर प्रॉब्लम. सो सी यू इन अनदर एपिसोड. आई एम समीर signing off and thank you for listening to Mindful Trading Talks.